एवरीवन। हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हम इनर ईयर की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी की दो पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में बताया था। हम इस वाली वीडियो में उनको मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, कैसे वो कनेक्ट करते हैं। तो हम एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं इनर ईयर की, तो इनर ईयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। वेस्टिब्यूल को हम पढ़ेंगे, कॉक्लिया को पढ़ेंगे और ऑडिटरी नर्व को पढ़ेंगे। इनर ईयर बेसिकली क्या करता है कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है, ठीक है, एंड बैलेंसिंग। यानी कि जो इनर ईयर है उसी के अंदर फंक्शनिंग होती है हमारे बॉडी के बैलेंस को करने की, या फिर पोस्चर को के लिए और हियरिंग के लिए। ठीक है, तो कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैं यहीं से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलती हूँ कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं और जो वेस्टिब्यूल होते हैं वो बैलेंसिंग का काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं कि पोस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं। जबकि जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो आपका कॉक्लिया में होता है। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या चीज़ें वर्क करती हैं, वो हम समझेंगे। पूरा ओवरव्यू हम इस पिक्चर से लेके चलते हैं। अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे ऊपर वाली में, तो जो स्क्वायर पार्ट में है यही है हमारा इनर ईयर, जिसमें कि सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं 3 जो होती हैं वो प्रेजेंट है, हमारे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है और हमारा कॉक्लिया और नेटिव नर्व भी प्रेजेंट है। बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ प्रेजेंट होती हैं उसको हम सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम वेस्टिब्यूलर डक्ट कहते हैं, और जहाँ पर हमारा कॉक्लियर प्रेजेंट होता है उसको हम कॉक्लियर डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो 3 होती हैं, आपको यहाँ दिख रही होंगी। हमारी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उनके नाम गिवन हैं। देखिए, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। जो पीछे की तरफ है उसका नाम पोस्टीरियर है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसका नाम एंटीरियर है, और जो हॉरिजॉन्टल में है उसका नाम लेटरल। ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर है वो हमारी वर्टिकल प्लेन में आती है, और जो लेटरल है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है। इसके अलावा हम जब वेस्टिब्यूल की बात करते हैं तो आपको देखिए, जो सेमी सर्कुलर कैनाल से जुड़े हुए जो पार्ट हैं ये 2, इस पर यूट्रिकल और सैक्यूल लिखा हुआ है, इन दोनों को मिला के हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है कॉक्लिया, है ना, कॉक्लिया से फिर ये नेटिव नर्व जा रही है, इस पे वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व लिखा हुआ है। ये हम इसको क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसको हम, जो आपकी नेटिव नर्व होती है उसको आप 8th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें इसमें दिख रही हैं आपको, ये पर्पल और जो ब्लू कलर का जो कुछ पदार्थ इसमें फ्लूइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी बताते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए इसमें ना ये 2 फुट नहीं, जो कैविटी होती हैं ये, ठीक है, जो पर्पल दिख रहा है वो बोनी लेब्रिंथ है, कैविटी है, 2 प्रकार की कैविटी होती हैं इन तीनों में ही, और जो ब्लू कलर का है वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ठीक है, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए कि इस तरीके से है। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, और आप उसमें रिफ़िल डालते हैं। ठीक है, तो जो पेन का जो पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो बोनी लेब्रिंथ है, कैविटी है ये। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ है, और उसमें जो आपने रिफ़िल डाली हुई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, समझ लीजिए जो ऊपर वाली लेयर है वो पेन की है और अंदर है वो रिफ़िल है। ठीक है, तो कैप का पेन का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोनी लेब्रिंथ कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, और रिफ़िल का जो पार्ट है ना ऊपर वाला, उसको हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहेंगे। ठीक है, इसमें 2 फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरीलिम्फ कहते हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है सिर्फ, उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, आप, आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, पेन के अंदर रिफ़िल डाल दीजिए तो पेन का जो हिस्सा है
ऊपरी जो लेयर है उसको बॉनी लेब्रिंथ कहेंगे, और रिफिल जो है उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो इंक है, ठीक है, इंक भरेंगे उसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे। ठीक है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बॉनी लेब्रिंथ के बीच में जो गैप रहेगा, ठीक है, रिफिल और पैन के बीच में जो गैप रहेगा उसमें जो लिक्विड भरा जाएगा उसको हम पेरिलिम्फ कहेंगे। तो जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल है और कॉक्लिया इसी तरीके से इस लिक्विड से फिल रहते हैं। ठीक है, ये कैविटी ऐसे फिल रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेनस होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो बॉनी लेब्रिंथ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इनर ईयर इज प्रेजेंट इन पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है इनर ईयर। ठीक है, और अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि जो लिक्विड प्रेजेंट होता है बॉनी लेब्रिंथ यानी कि आउटर लेयर कैविटी और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में, उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, जिसमें कि सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ही जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो लिक्विड फिल रहता है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये एक ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और सेमी सर्कुलर कैनाल और आपके जो वेस्टिब्यूल होते हैं वो दोनों ही बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ बैलेंसिंग जो होता है वो इनके ही अंदर होता है। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल को ऐसी से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कुलर डक्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है एक दूसरे के, ताकि ये ब्रेन को बैलेंसिंग का मैसेज इजीली भेज पाएँ। जैसे कि जब आप खड़े होते हो तो फ्लूइड इनके अंदर जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, फ्लूइड मूव करेगा तो ये इजीली ब्रेन को मैसेज भेज सकते हैं पोस्चर के लिए। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है वो आपके वर्टिकल प्लेन में होते हैं, और जो आपका लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं उसके 2 एंड होते हैं। ठीक है, एक तो एनलार्ज होता है यानी कि बड़ा है ना, और एक होता है नैरो, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इस पिक्चर में। ठीक है, कहीं पे आपको ये जो इसका एंड है वो ब्रॉड दिख रहा होगा। ठीक है, एनलार्ज दिख रहा होगा उसी जगह पे, जैसे कि आपको ये हिस्सा आपको ऊपर वाला दिख रहा हो जैसे। ठीक है, इसी जगह पे जो होते हैं सेंस ऑफ आपके बैलेंसिंग प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑफ बैलेंसिंग आपके हेयर सेल्स के रूप में होते हैं, जैसे कि जो एनलार्ज एंड होता है उसको हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए, जिसको कि हम क्रिस्टा एम्पुलरीज कहते हैं। ठीक है, उस पोर्शन को, और क्रिस्टा एम्पुलरीज की जगह जहाँ जो होते हैं उसी जगह पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और अगर हम हेयर्स की बात करते हैं तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कॉक्लिया के अंदर भी, तो आउटर हेयर सेल्स होते हैं और इनर हेयर सेल्स होते हैं, जो कि दोनों ही आपके बैलेंसिंग रिसेप्शन का काम करते हैं, और क्या कहें कि सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं, जिससे कि बॉडी बैलेंस बना पाती है। ठीक है, तो जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है लगभग 12 से 15 हज़ार में होती है, और जो इनर हेयर सेल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 4000 के करीब होती है। आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट को चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उनको ईएनटी के पास भेजा जाता है, जहाँ पे उनकी ऑडियोमेट्री कराई जाती है, ये चेक करने के लिए कि उनको हेयर सेल्स तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर चक्कर वगैरह आते हैं तो कहीं सेंसरी इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं उनको, हियरिंग में हेयर सेल्स हैं वो डैमेज तो नहीं हो गए। ठीक है, और हेयर सेल्स के फंक्शन क्या होता है जो मैंने बताया आपको कि जब आपकी बॉडी मूव करती है, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप अगर खड़े होने की सोच रहे हैं, तो आप जब खड़े होंगे तो आपकी बॉडी मूव करेगी, आपका हेड मूव करेगा, तो जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में और वेस्टिब्यूल में जो आपके फ्लूइड होगा वो भी क्या करेगा, वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो जो हेयर सेल्स होंगे वो बेंड हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि एक पोस्चर का मैसेज ब्रेन को चला जाएगा कि अब आपको कैसे बैलेंस बनाना है। ठीक है, अब क्या होने वाला है, हम खड़े होने वाले हैं तो बैलेंस बनाना है, आपको कैसे बनाना है। ठीक है, या फिर आप बैठे हुए और अगर आप लेटते हो तो आपका हेड मूव करेगा, तो वो जो फ्लूइड मूव करेगा तो आपकी जो हेयर सेल्स है वो बैंड होके आपको, आपके ब्रेन को एक मैसेज सेंड कर देंगे कि अब आपको बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, हमने पिक्चर में देखा था कि वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो
सेमी सर्कुलर के बाद प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पहले सेमी सर्कुलर कैनाल है और फिर आपका यहाँ पे वेस्टिब्यूल गिवन है। ठीक है, यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों को मिलाकर ही हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल में। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मैक्यूला। ठीक है, और आपने सेमी सर्कुलर कैनाल में देखा था वो जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, है ना, रिसेप्टर ऑर्गन, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पलरीज। ठीक है, कॉक्लिया की बात करते हैं तो कॉक्लिया जो दिखने में होता है वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। स्नेल की जो बॉडी होती है, जैसा आप इसमें देख रहे हो, इसी तरीके से दिखता है। ठीक, एक चीज़ और, हम वेस्टिब्यूल को ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। कॉक्लिया का जो नैरो एंड होता है, यानी कि जो बिल्कुल ये बीच में आपको मिड जो पार्ट दिख रहा है, जहाँ पे कॉक्लिया जाके ऐसे राउंड 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 होके ख़त्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इसमें, ठीक है, कॉक्लिया में, जो कि सेंस ऑफ हियरिंग का काम करते हैं। ठीक है, कॉक्लिया में क्या होता है, सेंस ऑफ हियरिंग होता है, और उसमें क्या होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल में सेंस ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अगर कॉक्लिया पढ़ते हैं तो 3 कंपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट भी हम उसको कहते हैं, और तीसरा है स्केला टिम्पैनी। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम अपने मिडिल ईयर को कैसे इनर ईयर से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपको ओवल विंडो दिख रही है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपकी बोन होती है, ऑसिकल होती है, लास्ट स्टेपीज, वो आपकी ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है ना। तो वो ये जो ओवल विंडो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे वो आपकी जो बोन होती है वो अटैच होती है। ठीक है, जहाँ से वो अपने वाइब्रेशन को इस पूरे इनर ईयर में भेजती है। ठीक है, अब देखिए, ये सारे पार्ट होते हैं इसके, और जो आपको कॉक्लियर नर्व दिख रहा होगा यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई है। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको अच्छे से दिखेगा, ये जो बना हुआ है रेक्टेंगल, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटाई है। इसमें आप ये भी देख सकते, हाँ, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होता है वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आपको फ्लूइड भी दिखेगा, ये लिखा हुआ कि कैसे कहाँ है। ठीक है, पेरिलिम्ब फील्ड होता है और बीच में एंडोलिम्ब और साइड में पेरिलिम्ब, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे वो फिल होता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन ऑफ कोटाई से जो कि सेंसरी नर्व जो सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोटाई से जो सेंसरी नर्व निकलती है, ठीक है, वह कॉक्लियर पार्ट से निकलने वाली नर्व से कंबाइन हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही वेस्टिब्यूल से जो वेस्टिब्यूलर नर्व निकलती है वो कॉक्लियर नर्व से कंबाइन हो जाती है। इसीलिए ये जो कंबाइन होके क्या करते हैं, क्रेनियल नर्व बनाते हैं। इसीलिए देखिए, वेस्टिब्यूल से एक नर्व निकली, ठीक है, और एक आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई से जो नर्व निकली, ठीक है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाती हैं, कॉक्लियर पार्ट से जब निकलती है नर्व, ठीक है, कॉक्लियर पार्ट से निकलेगी ना, और एक वेस्टिब्यूल से भी निकल रही है, तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ था, है ना, वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व, इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हो, देखो ये पिक्चर भी दिख रहा है, वेस्टिब्यूल से भी निकल रही है, आपकी कॉक्लियर से भी नर्व निकल रही है ना। तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं सारी नर्व, इसलिए हम इसका नाम ये भी हम इसको कहते हैं। बाकी 8 क्रेनियल नर्व बहुत कॉमन नेम है इसका, जो हम सब जानते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट है या आपको कुछ नहीं समझ आता, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।